नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बिना देरी किए आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी को चेक करते हैं किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनेगा। जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। तो आज के रीडिंग में आपके लिए किस तरह से गाइडेंस यूनिवर्स आपको करना चाहते हैं? क्या कुछ है जो इस समय आपसे हाइड किया जा रहा है रिश्तों में? बात करें रिश्तों की, तो ये रिश्ता आपका किसी के साथ किसी भी कंडीशन का हो सकता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल या खुद अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो या फिर किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता रखता है जो कि दोस्ती से बढ़कर हो सकता है। जी हाँ, तो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या कुछ है यहाँ पर? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फाइटिंग की मूड में है, कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है और कोई छुपा हुआ है रिश्तों में। जिस भी इंसान के साथ आप बंधे हुए हैं, ओके, इस समय अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो भाई क्लियर कट है कि यहाँ पर वो इंसान या तो आपसे लड़ता बहुत है या आपकी बातों का जवाब वो देना नहीं चाहता है। आप कोई भी उनसे सवाल करते हो तो उस समय उनकी एनर्जी जो है बहुत गुस्से वाली होगी। बेसिकली ये गुस्सा क्यों करते हैं? ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप कोई ऐसा सच जान चुके हो या उसके बहुत नज़दीक पहुंच चुके हो। आपके जो सवाल हैं इनको परेशान करते हैं। जी हाँ, आपकी बातें, आपका पूछना, आपका क्लैरिटी माँगना या आपका दूसरों के साथ डिस्कस करना इस पर्सन को लेकर, ये जो भी है, जिस भी फ़ॉर्म में आपकी लाइफ़ में है, पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें चल रही हैं, बशर्ते आपका इसके साथ कोई ना कोई राब्ता है, बस आपका कोई इसके साथ संबंध है, तो ये आपके जीवन में वो इंसान इस समय किस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनाकर बैठा हुआ है। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और इसमें ये कोशिश करते हैं हमेशा कि ये अपने आप को सेव कर ले, सिक्योर कर ले। आपके सवालों की जो बारिश होती है इनके ऊपर, उससे ये भीगे नहीं और इतना स्ट्रॉन्गली ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिन बारिश छाता लेकर निकलना। मतलब इतना सूट-बूट, इतना तैयारी से कहने का मतलब हर बात का जवाब आपको किस तरीके से देना है, क्या कुछ आपको कहना है, किस तरह से आपको मैनिपुलेट करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह की एनर्जी हमेशा ये बताती है कि ये इंसान जो है, चीज़ों पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं या तो इनका कहीं न कहीं कुछ ऐसा सीन है, ऐसा चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को आपसे बचा रहे हैं और हमेशा लड़ने की एनर्जी, जब भी आप कोई सवाल करोगे, तैयार रहते हैं ये। ऐसा पर्सन किसका है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस तरह की एनर्जी किसके पार्टनर की है। दूसरी बात यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड निकला है। देखो, ये इंसान जो है वो ये बता नहीं रहा आपको, जिस तरह की इसकी एनर्जी है या एक्चुअल में जो ये है, वो आपसे हाइड कर रहा है। अपनी अ, असली चेहरे को छुपाना कह सकते हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं, वैसा कोई दिखा रहा है। तो बेसिकली आपको आँखें खोलकर देखना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि यहाँ पर मुझे झूठ नज़र आ रहा है। जो आप चीज़ देख रहे हो, उसी में वो छिपा हुआ है। आपके बहुत नज़दीक है वो। ये इंसान वाक़ई में ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर 2 किस्म के चेहरे बने हुए हैं, 2 तरह की एनर्जी है। यहाँ पर शेर और भेड़ें। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये भई अपने आप को हाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा जो है वो दिखाते नहीं हैं लोगों के सामने अपने आप को बेचारा या असहाय दिखाना। इनका एक
एक ऐसा एक पॉइंट कह सकते हैं कुछ के लिए पर्टिकुलर एक वर्ड होता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की एनर्जी में रहते हैं या वो एक्ट को यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिंग वाले होते हैं। अ, कुछ और होंगे लेकिन दिखाएँगे लोगों को कुछ और बनकर। तो आप इनको जज कर भी जाओ, तो लोगों की नज़रों में ये हमेशा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में शो ऑफ करेंगे कि लोग कहेंगे कि आप गलत हो। आप उनके ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हो। आप इस तरह से उनके ऊपर डाउट कर रहे हो। समझ गए? तो इस तरह का कोई ना कोई आपके साथ ही अ, ऐसी एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है जो आपसे सच छुपा रहा है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। भई ये जनरल रीडिंग होती है, ये एनर्जीज़ होती हैं और यहाँ पर यूनिवर्स किस तरह की आपके लिए गाइडेंस लेकर आते हैं, ये तो वो ही जाने और किसके साथ क्या रेज़ोनेट करता है, वो आप ही जानो। क्योंकि आपकी कंडीशन और आपकी सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, क्या कुछ चल रहा है, ये आप बाखूबी जानते हो। दूसरी बात ये है कि आप काफ़ी साहसी हो, ये बात वो जानते हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, वो पर्सन जानता है कि आप मुर्दों में से भी मतलब जानकारी हासिल कर लोगे। कहने का मतलब जो इंसान सो गया, मर गया, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, वहाँ से भी आप चीज़ें निकाल लोगे। कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना और उसमें से जानकारी हासिल करना। तो यहाँ पर वो जानते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हो, इसीलिए कोई इंसान जो है अ, आपके साथ इस एनर्जी में रहता है। देखो, आपका चाहे इनके साथ लड़ाई झगड़ा या जो भी इस समय कंडीशन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। जानकारी मतलब उनके बारे में खोज-बीन करना। कोई तो है, सभी के सभी शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में से कोई तो ऐसा है जो इस समय हर वो चीज़ जानना चाहता है जो आपके रिश्ते से जुड़ी हुई है। तो मेबी आपका संबंध इनका हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, मैरिड हो सकते हो। तो जिसकी वजह से ये बंदा जो है इस समय परेशान लग रहा है, क्योंकि अब आप जो है ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। मतलब बहुत समय हो गया आप इस तरह की एनर्जी को फेस कर रहे हो। धोखे, चीटिंग वाली या फिर इस तरह की फरेबी एनर्जी को आप जो है झेल रहे थे अभी तक। लेकिन अब ऐसा नहीं करोगे, ये वो बात जान चुके हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है, देखो जो इंसान धोखा देता है वो तिलमिलाता है। उसको ये होता है कि भई मेरी बातें जो हैं अब खुलने का समय आ चुका है या फिर वो सबके सामने आ जाएगी। तो ये एनर्जी से परेशान है। दूसरा यहाँ पर अ जो हमेशा ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहते हैं दूसरों के साथ, लाइफ में हमेशा एक फ्लर्ट करना, दूसरी फीमेल के साथ या अपोज़िट जेंडर की तरफ जो है, एक अट्रैक्शन को फ़ील करना, ये एनर्जी बाहर ये दिखाते हैं और जितना ये बाहर खुश रहते हैं दूसरों के साथ, उतना ही ये आपके साथ एक स्टबर्न एनर्जी, एक गुस्से वाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर हम कहेंगे कि रूडनेस वाली, है ना? लड़ाई झगड़े वाली। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चलने वाली है। कोई ना कोई ऐसा मौका आपको ईश्वर की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से या आपकी जिनके ऊपर आस्था है, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति जो आपको साहस दे रही है, जो आपको हिम्मत दे रही है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। देखो, जो लोग रिश्ता सुधारना चाहते हैं, जिनको है कि भई मेरा जो पार्टनर है या मेरा रिश्ता जो है वो सही हो जाए और किसी भी कंडीशन में कोई भी ऐसा इंसान अगर उसकी लाइफ में है, तो वो चला जाए। यहाँ पर मैं एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख पा रही हूँ। ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव, अप एंड डाउन्स जो भी आप कह लो, आप बहुत लंबे समय से देख रहे थे। लेकिन अभी जो है यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप सारी चीज़ों को जानकर अपने लिए सही क्या है, वो फ़ैसला लीजिए। और यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है, ये एक ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक ऐसा अ, बदलने का, आपके जीवन में कुछ चेंज होने का ये
समय आना था और इस समय के आते ही बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी आँखों को खोल कर देखें कौन आपके आस-पास जो है इस तरह की एनर्जी बनाकर बैठा हुआ है। ये आपका अपना है या दुश्मन है? अब कुछ लोग यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं या किसी ऐसे पर्सन के कनेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर उनके बारे में वो नहीं जानते। लेकिन हाँ, जो वो दिखा रहे हैं सिर्फ़ उतना ही देख रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी खबर नहीं है। तो बेखबर नहीं होना है, और जब इंसान नहीं समझ पाता, तो फिर यहाँ पर यूनिवर्स जो है एक अपना काम अपने तरीके से करते हैं। वो कुछ ऐसा चेंज करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन का होना, आपका ट्रांसफ़ॉर्म होना, आपको चेंज होना पड़ेगा, या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी होते ही बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर ऑर्डिनेस जैसे ऑर्डिनरी लोग होते हैं, ऑर्डिनरीनेस का जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बाउंड्री सेट कर रखी है, या किसी को ये एहसास करवा दिया है कि अगर तुम इस तरह दूसरे लोगों के बीच में शामिल होकर और किसी तरह का कोई धोखा दोगे, तो फिर तुम मेरे लिए भी बाकी दुनिया जैसे ही हो, कोई स्पेशल नहीं हो। या तो आपका इनके साथ जो भी रिलेशन है, आपके पार्टनर हैं, मेबी आपकी मैरिज नहीं हुई या आप करना चाहते हो, या आप इस तरह का सोच रहे थे इनको लेकर, या फिर आपकी लाइफ़ में काफ़ी अच्छी जगह बना चुके हैं। तो ऐसे इंसान को आपने एक बाहर की दुनिया दिखा दी, यानी बाहरी लोगों के साथ जो है ऐसा एहसास आपने करवा दिया है जिसकी वजह से ये इंसान भी हो सकता है यहाँ पर बौखलाया हुआ है, परेशान है। तो पर्सन जो है, जो भी पार्टनर है, डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सारे गुस्से को, बहुत सारी ऐसी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कुछ चीज़ें जो हैं इसको हज़म नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप अगर इनको आम लोगों में शामिल कर कर चुके हो, तो ये गुस्से में भिन-भिनाए हुए हैं इस समय, और ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा पता लगा है जिसकी वज़ह से ये अपने आप पर इस तरह का ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली रोक रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा इनको कन्फ्यूज़न और एक एग्ज़ॉशन्स फ़ील हो रही है, जैसे इंसान थक जाता है, हार जाता है, और चारों तरफ से इनके पास इस तरह की एनर्जी है जो बहुत कचरा जैसे भरा हुआ है, मतलब गार्बेज गार्बेज हाउस देखे हैं आपने? कूड़ा-कबाड़ भरा होता है वहाँ पर। सब टूटा-फूटा है, परेशान है। तो कभी-कभी लोग जो हैं अपनी लाइफ़ को खुद ही हल बना देते हैं। दूसरे किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने अच्छे भले जीवन को या अच्छी भली चीज़ों को जो है ख़राब करके फिर वो परेशान होते हैं। नो डाउट कि इन्होंने थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में नहीं है। जी हाँ, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया है, बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया है, एंड ऑफ़ कोर्स थर्ड पार्टी को इन्होंने पैम्पर भी बहुत किया है, खुश रखते हैं। थर्ड पार्टी जो इस समय मुझे थर्ड पार्टी की अ, तरफ से 3 महिलाओं की एनर्जी मिल रही है। 3 फीमेल्स हो सकती हैं, अनमैरिड हो सकती है, उसके 2 सिस्टर हो सकती हैं, मैरिड हो सकती है, सो उसकी 2 बेटियाँ हो सकती हैं, या फिर कोई विडो या सिंगल मदर भी हो सकती है। जहाँ पर 3 लेडीज़ यानी कि 3 लेडीज़ जो हैं उनकी एनर्जी मुझे वाइब्स पिक कर रही हूँ। तो जिनके भी पर्सन की लाइफ़ में इस तरह की थर्ड पार्टी है, उनके पार्टनर इस समय तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड माइंड है, नो नथिंगनेस, उनकी लाइफ़ में कुछ नहीं चल रहा, और आपको ईश्वर ने बहुत कुछ समझा दिया है। आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आप अवेयर हो चुके हैं, और आपके सामने बहुत कुछ क्लैरिटी में आ चुका है, और ये पर्सन जो है आज भी उसी ब्लैंक स्लेट में जो है अटक चुके हैं, क्योंकि ख़राब चीज़ें जो हैं इन्होंने खुद से करी हैं। मोरालिटी आपने सरेंडर किया है ईश्वर को, अपने अपने रिलेशन को आप कर चुके हैं, भगवान के सामने रख चुके हैं कि भई जो भी आप करोगे फ़ैसला वो मुझे मंज़ूर है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी आप उनकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। अगर आप मैरिड हो, 2 बच्चे हैं, यहाँ पर ऑफ़ कोर्स उनके साथ हैप्पी रहते हो। हार्मनीज़ आप फ़ील करते हो, हार्मनी यहाँ पर नंबर 10 कंप्लीशन, फैमिली हो सकती है। तो जिनके लिए आप जी रहे हो, जिनके
लिए आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं न कहीं आपकी खुद की लाइफ़ स्पॉइल्ड हो चुकी है। उसके अंदर के जो जितने कलर्स थे वो सारे उड़ चुके हैं, कलर्स नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में आप चले गए हो, बट फिर भी कहीं न कहीं ये जो बच्चों की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये मैरिड लोगों के लिए है। अनमैरिड अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज़ मत करना। जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको हैं, उतार-चढ़ाव बहुत देखे हैं, बहुत लोगों ने पकाया है दुनिया ने, और स्पेशली अपने जीवन को लेकर आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जहाँ पर अभी काफ़ी कुछ सीख चुके हो, काफ़ी कुछ आपको पता चल चुका है, ज्ञान हो चुका है। नंबर 3 की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर एक तरह का कहते हैं ना कि जैसे कीचड़ में कमल का खिलना, अपने आप को प्योर रखना, शुद्ध रखना और बहुत खूबसूरती के साथ अ, आप पता नहीं ऐसे माहौल में कैसे अटक गए या ऐसे माहौल में कैसे एडजस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे पर्सन के साथ कैसे अपने आप को इतने सालों से आपने बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी जो है एक पॉजिटिव, एक हीलर की तरह काम करती है। वो खुद के लिए काम करती है, खुद को रिबिल्ड करते हो, बार बार बनाते हो, खुद के लिए जो है आप स्ट्रेंथ गैदर करते हो, पावर यूनिवर्स की। बात करें आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रफ टफ वाली एनर्जी में रहता है, रिबल टाइप, लेकिन बहुत नार्सिसिस्ट है, बहुत नेगेटिव पर्सन है, ज़िद्दी है। अब जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई, जिन लोगों के कनेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं और या चीट कर रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बियॉन्ड द इल्यूजन आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तभी बोलती हूँ कम से कम एक बार क्लैरिटी ज़रूर लिया करें। किसी भी पर्सन के लिए इतने सारे ड्रीम्स आप जो बनाकर बैठ जाते हो, क्या वो अ, आपकी इस तरह की एनर्जी को हैंडल भी कर सकते हैं, डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं? आप वो फ्रूट हो जो हर कोई चाहता है। मतलब ऐसा खूबसूरत इंसान और अच्छे दिल का इंसान, और अ, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने आपको जो बनाया है। पता नहीं इस इंसान को आपके अंदर क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं या क्यों नहीं देख पा रहा। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 9 वाले जो है, वो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरों के साथ की। लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं रिश्तों में। आपको हमेशा चीट किया जाता है, धोखा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है जिसका बढ़ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है। हुँ। आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं वैसी है नहीं। वो ऐश और आराम में, अय्याशी में कह सकते हैं। बहुत सारे अपने पैसों से अपने लिए अ, इस तरह की लाइफ़ को लीड कर रहे हैं, बट आपके लिए कुछ नहीं है। ये मैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल कर आई है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन के ऊपर मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का कोई स्पेल वर्क भी हुए हैं, स्पेल्स हुए हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रोकी गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ड्रीम्स में एक दूसरे की एनर्जी को आज भी फ़ील करते हो, कनेक्ट करते हो। कोई ऐसा ही धोखे वाला चीटर इंसान है जिसने ये सब आपके बीच में किया है, दोनों के बीच में, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ चुका है जो बहुत लालची किस्म का है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो बहुत ग्रीडी है, जिसकी वजह से वो चिपकी पड़ी है। इस समय पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि वो इस खेल की माहिर है, खिलाड़ी है, द मास्टर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं आपको समझाने के लिए, अ, लेकिन कहीं न कहीं आप बंधे हुए हैं किसी ऐसे रिश्ते से, डोर से। इस समय कौन है जो गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता है? गोइंग विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप काफ़ी लंबे समय से इस तरह की एनर्जी में हो, तो चेंज कब आएगा? ऐसे रहकर चेंज नहीं आएगा। आउटसाइडर, यहाँ पर आपको अपने जीवन से बाहर कर दिया गया है। इस पर्सन की तरफ से कोई भी कनेक्शन आपका इनके साथ चल नहीं रहा है।
किसी भी तरह का कोई ऐसा रिलेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप फ़ील करें कि आप उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग नहीं रही। आप बेगाना सा फ़ील करते हैं, आउटसाइडर। ऐसा फ़ील कराते हैं कि जैसे आप पहली बार मिले हो। हुँ। आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हमेशा आपकी तरफ एक्शन लेने में संकोच होता है। टावर, बहुत सारे लोग इस समय टावर को फेस कर रहे हैं, पार्टनर को लेकर, चीज़ें, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। ये पर्सन भी आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि टावर है तो उसको लग रहा है कि यहाँ पर अगर वो आपके पास आता है या कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा तो और ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएँगी, इसलिए वो बाहर ही रहते हैं। ये इंसान इस रिलेशन से आउट ही होना चाहता है। बहुत सारे लोगों की पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है? तो एरीज़, लियो, सजिटेरियस के हो सकते हैं भई यहाँ पर। नंबर 17 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बैलेंस, कुछ चीज़ें या कहीं पर आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करना होगा सिचुएशन को के ऊपर। फैमिली कार्ड बहुत आ रहा है, फैमिली मैटर बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। यहाँ पर और अदर फैमिली के मेंबर्स भी इन्वॉल्वड हैं जो आपके इस तरह की, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो बच्चे परेशान हैं या अदर फैमिली के मेंबर्स परेशान हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न एनर्जी का मतलब आपके लिए वो कुछ भी करना नहीं चाहता है। इनका सारा फ़ोकस जो है कहीं और होता है। पैसा, प्रॉपर्टी जो भी चीज़ें हैं, कहीं थर्ड पार्टी चुरा कर ले ना जाए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह की एनर्जी है। जो आपका हक है या आपके अगर मैरिड हैं तो बच्चों का हक है, वो कोई और नहीं खा जाए, उसका ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आपको अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के इस समय क्या विचार चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लीगल एक्शन लेने के लिए फ़ोर्स कर रही है आपके पार्टनर को। लीगल एक्शन जानते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स, और अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके पार्टनर आपको इस तरह से चीट कर रहे हैं, तो भई ये शादी के लिए यहाँ पर फ़ोर्स कर रही है, मैरिज से रिलेटेड। वो उनको कमिटमेंट दें, ताकि उनके हाथ में कुछ प्रूफ़ हो, थर्ड पार्टी के हाथ में। और यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में बैठे रहे, सैडनेस की एनर्जी में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो भई यहाँ पर आप पास्ट को लेकर परेशान होते रहेंगे और आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा बहुत देर हो जाएगी। सो दैट यू नीड टू टेक अ एक्शन। आप अपना पर्सनल कोई सेशन बुक करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं और आपके लिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, चीट कर रहे हैं इस समय। जितने भी लोग इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, तो ये डाउट बिल्कुल सही है, वो इस समय चीटिंग की एनर्जी में है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़े की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पर कंडीशन अभी सही नज़र नहीं आ रही है। आपकी हर बात को काटेगा ये इंसान। हर सही बात को उल्टा बता देना, ये करेगा ये इंसान। इस पर्सन को कहीं और ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, फ़ील कर रहा है। इसीलिए वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है या इस रिलेशन को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि ये किसी और के साथ आगे मूव कर चुके हैं, और जिन लोगों के यहाँ पर ब्रेकअप हो चुके हैं या मूव ऑन की एनर्जी है या सेपरेशन की एनर्जी है, उनके लिए काफ़ी चिंताजनक बात है भई, परेशानी वाली बात है। अभी समय है तो कुछ कर सकते हो, चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली कॉर्ड कटिंग ले सकते हो। अदरवाइज़ आप जो आपका है वो कोई और खा जाएगा। आपका अधिकार, आपकी जगह कोई और लेने के लिए फ़ोर्स कर रहा है, ठीक है? यानी कि थर्ड पार्टी, द वर्ल्ड। फिर आप उनकी दुनिया से बाहर होंगे और वो आपकी दुनिया को समेट कर बैठ जाएगी। ध्यान में रखिएगा। बैठ जाएगी या बैठ जाएगा, ये आप देखो, थर्ड पार्टी।
हाँ, कहीं न कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, दूर रहने वाला इंसान भी हो सकता है। ये आपको चीट इस तरह से भी कर रहा है कि वहाँ पर भी इसके लाइफ़ में कोई ना कोई पार्टनर है और यहाँ पर भी आपको इल्यूज़न में रखा हुआ है। ये बात उन लोगों के लिए 101% क्या 1000% श्योर है, जिन लोगों के पार्टनर आउट ऑफ कंट्री हैं और इस समय अगर आप पार्टनर से रिलेटेड परेशान हैं, उनकी एनर्जी को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये श्योर है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में आपके अलावा भी कोई और है, जिसके साथ वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं एंड कंप्लीटली ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, इससे पहले आप कोई ना कोई यहाँ पर अपने लिए डिसीज़न ज़रूर बनाएँ, क्योंकि आपके लिए कोई भी ऑफ़र नहीं है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो कर्माज़ कनेक्टेड हैं और आपके भाग्य का कोई जो है अ, देखो भाग्य तो नहीं आपका तो नहीं उड़ा सकता बट कुछ हर्डल्स तो क्रिएट होते हैं। अगर आपके भाग्य में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है और कोई और थर्ड पार्टी आ गई और आप बै हाथ पे हाथ रख कर बैठे हो, तो डेफ़िनिटली आपका भाग्य का तो वो खा जाएगी। ठीक है? आप सोचते रह जाओगे, तो इसीलिए एक्शन उतना ही लेना ज़रूरी है। आपके लिए हमेशा इस इंसान की एनर्जी ये होती है, कोई फीलिंग्स, कोई भावना इस समय नज़र नहीं आ रही है। जो कुछ भी है, आँखें अंधी हो चुकी हैं, आँखों पर पर्दा पड़ चुका है और आपको इस समय मैं समझा रही हूँ, आपको समझना होगा द टैरो रीडर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, सो दैट आप जगल मत कीजिए, परेशान मत होइए और समय रहते जो है सही अगर अपने लिए कोई सही फैसला लेते हैं, तो सँभाल सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से रातें काली करने का समय भी आप फ़ेस कर सकते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, क्रॉस रोड पर रहते हैं। डबल माइंडेड, ये पर्सन आपसे होल्ड बैक कर रहा है, इमोशंस नहीं बता रहा है, क्लियर नहीं कर रहा। तो लव लाइफ़ की तो वॉट लगी हुई है भई यहाँ पर और इसी तरह की एनर्जी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कैसे ठीक कर सकते हैं रिश्ता, कैसे थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं, तो फटाक से अपनी रीडिंग लीजिए और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और सिर्फ़ मैसेज कीजिए, ठीक है? कॉल नहीं करना है। तो आपको अप्रोच करके जो भी है आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे।